गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन 7वीं कक्षा का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जो अपना ख़त्म हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने नए चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अपना नया चैप्टर है। अपन पढ़ते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे क्षार के बारे में और फिर अपन पढ़ेंगे लवण के बारे में कि ये सब चीज़ें होती क्या है। जैसे अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार? इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। देखो, कोई भी पदार्थ है उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, कार्य अलग अलग होता है। कोई कैसे काम करता है और कोई पदार्थ क्या करता है, कैसे काम करता है, सबको अपन बारी बारी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अम्ल की बात करें, किसी भी पदार्थ की अम्ल के बारे में जानने के लिए अपन क्या करते हैं, लिटमस पत्र का उपयोग लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसके गुण बताता हूँ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में होते हैं खट्टे। पहले इनके मैं गुण बता रहा हूँ। दूसरा गुण, नीले लिटमस पत्थर को लाल बना देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को क्या बना देते हैं? लाल बना देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। अब उदाहरण, ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्थर को कैसा बना देते हैं? लाल बना देते हैं। लास्ट है इसका, अम्लों का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। मतलब पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्ल कहलाएंगे। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, नींबू HCl, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल बना देते हैं और अम्लों का पीएच 7 से कम होता है। उदाहरण नींबू है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये नाम आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HCl है, H2SO4 है, बोलते क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। और दूसरा होता है H2SO4 जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। फिर अपनाता है क्षार। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, लाल लिटमस पत्थर को नीला बना देते हैं। लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। उदाहरण लिखेंगे अपन, NaOH, KOH, सॉरी पहले इसका नाम लिखता हूँ। NaOH को बोलते हैं अपन
सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने बोला है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, मतलब स्वाद कैसा होता है इनका, कड़वा होता है। ठीक है। लाल लिटमस पत्र को कैसे बनाते हैं, नीला बना देते हैं। pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर अपन देखते हैं लवण। लवण क्या होते हैं। लवण जो होते हैं वो अम्ल व क्षार के क्या होते हैं, अभिक्रिया करने से बनते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो लवण। स्वाद के साथ नमक जैसा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लिटमस पत्थर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनका pH मान 7 के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब उदाहरण NaCl जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक। अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली है कि बनते कैसे हैं, ये अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। तो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने अम्ल का एक उदाहरण लिया था, पहले लिखते हैं अम्ल प्लस और क्षार, इनकी अभिक्रिया से बनते हैं, क्या बनते हैं, लवण। ठीक है। अम्ल का उदाहरण अपन ने लिया था HCl। ठीक है, लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। फिर अपन ने क्षार का लिया था NaOH। ठीक है। अम्ल अम्ल, क्षार, लवण NaCl। ठीक है। अब यहाँ से जो बच रहा है वो कम कर दो, NaCl 2 निकल गया, तो एक Na ये रहा, एक Cl ये रहा, बचा क्या, H और OH। तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है। तो जो लवण है वो बनते कैसे हैं, अम्ल क्षार की अभिक्रिया करने से बनते हैं। मैंने आपको बता दिया, अम्ल लिया है उसकी क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई है, क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई, तो आपके पास में क्या निकला है, लवण निकला है। अपने लिया HCl, फिर NaOH, फिर क्या बना NaCl, और फिर निकला H2O, और इसको आप बोलते हो जल। तो लवण स्वाद में नमक जैसा होता है, pH 7 से बराबर होता है, मतलब ना तो 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट है, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन होने का मतलब क्या होता है, ना तो अम्ल ना क्षार, बिल्कुल बीज की। उदाहरण NaCl। ये है आपका आज का टॉपिक।